इस तरह से करेले बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। करेले का नाम सुनते ही कड़वा टेस्ट दिमाग में आता है, लेकिन डरिए नहीं। आज मैं जो रेसिपी आपको बताऊंगी उससे 100% बिना कड़वाहट के करेले स्वादिष्ट बनेंगे और आपके फेवरेट हो जाएंगे। हमें सीजनल सब्जी खानी चाहिए, हर सब्जी के अपने बेनिफिट्स होते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज मैं 2 तरह से करेले की सब्जी बनानी बताऊंगी। बनाना आसान है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैंने यहाँ 500 ग्राम करेलों को अच्छी तरह से धो लिया है और कपड़े से पोंछ लिया है। इसमें से 200 ग्राम करेले दूसरी सब्जी के लिए निकाल दिया है और 300 ग्राम करेलों को अच्छी तरह से हम साइड से टिप से कट कर लेंगे और फिर हम उनका ऊपर का जो छिलका है उसको भी निकाल देंगे। ये हमें फेंकना नहीं है, इसे भी हम यूज़ करेंगे। बहुत ही टेस्टी मसाला बनता है इसका। इस तरह से पूरा निकाल देंगे। करेलों को बीज से कट करके इसके मोटे बीज हमें निकाल देने हैं और इस तरह से कट कर लेना है। सारे करेलों को अच्छी तरह से हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद में अब इनको एक बाउल में सारा इकट्ठा करके हम इसमें 2 चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, जिससे कि इसका कड़वापन दूर हो। नमक डालने से और बॉईल करने से करेलों का कड़वापन दूर होता है। इसी तरह से दूसरी रेसिपी के लिए जो हमने 200 ग्राम करेले बचा कर रखे थे, उन्हें भी हम दोनों तरफ से टिप से कट कर लेंगे और ये जो बारीक वाला हिस्सा है हमें इसको भी कट कर देना है। ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है और हमें गोलाई में कट कर लेना है सारे करेलों को। थोड़ा मोटा साइज़ में काटना है, क्योंकि जब हम इन्हें साफ़ करेंगे, पानी में धोएंगे तो ये फट जाएंगे अगर पतले काटे तो। इस तरह का कोई मोटा बीज दिखाई दे तो उसे भी हमें निकाल देना है। और अब हम इसमें भी 2 चम्मच नमक डाल देंगे और अच्छी तरह से उसको मिला करके 4 से 5 घंटे के लिए हम रख देंगे। 5 घंटे के बाद ये वाले जो करेले हैं जिनके छिलके निकाल कर हम उनके साथ ही रखे थे और दूसरे ये वाले छिलकों के साथ गोल काट कर रखे थे, ये दोनों की हम अलग अलग तरह की सब्जी बनाएंगे। ये अब हम इन दोनों को 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबाल लेंगे अलग अलग बर्तन में। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको उतार कर ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने पर 3 से 4 बार अच्छी तरह से हम मसल कर इन्हें धो लेंगे और इस तरह से हम इनको निचोड़ लेंगे। ये देखिए, ये ज़रूरी है, जितना अच्छी तरह से हम उनको निचोड़ेंगे उतना ही उनका कड़वा पानी निकल जाएगा और हमारे करेले बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। अगर आपको भरवा करेले भी पसंद है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देखकर बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। इसी तरह से हम इनको सारे को अच्छी तरह से छान लेंगे। ये देखिए, जितना अच्छे कड़क निचोड़ेंगे उतना ही हमारा कड़वापन दूर होगा करेलों का। इसी तरह से दूसरी रेसिपी के जो करेले हैं उनको भी हम 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो लेंगे और धोने के बाद में हल्के हाथ से दबाकर पानी को निकाल देना है हमको। जितना धोएंगे उतना ही कड़वापन दूर होगा। करेलों को नमक लगाकर रखने से और हल्का बॉईल करने से कड़वापन दूर होता है। हम अपने करेले की पहली रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पैन में 2 टेबलस्पून हम तेल लेंगे और उसके गर्म होने पर आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा जब चटकने लगे तो चुटकी भर उसमें हींग डालेंगे और साथ ही एक मीडियम आकार की स्लाइस में कट की हुई हम उसमें प्याज डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। साथ ही ऐड करेंगे एक खुशबूदार बादियान फूल, जिसे स्टार या चक्री फूल भी कहते हैं। ये टेस्ट के साथ साथ पाचन सुधारने और कब्ज को दूर करने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इसमें ऐड कर देंगे हमारे करेले और उनको 2-3 मिनट के लिए हम चलाएंगे
अच्छी तरह से प्याज में मिक्स करेंगे। प्याज के साथ ही उन्हें भी भूनेंगे। प्याज को हमने हल्का भूना है क्योंकि हमें करेलों को भी भूनना है, तो दोनों को साथ साथ एक साथ भूनेंगे। अगर हम पहले प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लेते तो करेलों को भी भूनना है, तो फिर बाद में प्याज जल जाती करेलों के साथ। इसलिए हल्का ब्राउन करके ही हमें करेलों को भूनना है उनके साथ ही। 2-3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे और उसके बाद फिर से हम उसको चलाना है। ये रेसिपी मेरी मम्मी की है, उन्हीं की बताई हुई है। अगर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आप अगर ये रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार होगी। 2-3 मिनट ढककर पका लेते हैं और तब तक हम अपनी दूसरी रेसिपी के लिए करेलों में मसाले मिक्स कर लेते हैं। गोल कटे हुए करेलों में हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक और अदरक लहसुन पेस्ट डालकर अच्छी तरह से उनको हम मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। हम इस तरह से, अगर ये हमारी दूसरी रेसिपी की तैयारी है, हमारी पहली रेसिपी के करेले एकदम लो फ्लेम पर ढककर पक रहे हैं। एक ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, जब भी हमें कोई भी रेसिपी बनानी हो, कुछ भी पकाना हो, तो हम अच्छी तरह से पकाने के लिए, जिससे कि हमारी सब्जी या कोई भी चीज़ पेंदे में लगे नहीं, हम उसको एकदम लो फ्लेम करके ढककर पकाएंगे तो बिल्कुल भी लगेगी नहीं। अब हम इनको चेक कर लेंगे और उसमें भी हम अपने अच्छी तरह से चलाएंगे इसको। एक बार ये देखिए, हमने इसको एकदम लो फ्लेम पर रखा ढककर, ये बिल्कुल भी चिपका नहीं नीचे, और इसको अभी लगातार चलाते हुए इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, स्वादानुसार नमक डालिए, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाते हुए इनको मिक्स करना है मसालों को अच्छी तरह से। और मसाले जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसको 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे, जिससे कि मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। 2 मिनट के बाद हम उसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ कच्चा मैंगो ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको ढककर पका लेंगे, जिससे हमारा जो मैंगो हमने डाला है कच्चा, वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से पक जाए करेलों में। और 5 मिनट के बाद हम फिर से चेक करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इसे सर्व करेंगे, इसको चपाती और रायते के साथ अगर हम खाएं तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम हमारी सेकंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कढ़ाई के गर्म हो जाने पर हम उसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। 5-6 लहसुन को बारीक कट करके डालेंगे। फ़ोन ओवरहीट होकर बंद हो गया था, जिससे मैं आपको लहसुन डालते हुए नहीं दिखा पाई। एक मध्यम आकार की बारीक कटी हुई प्याज डालकर हम उसे भून लेंगे। हल्की ब्राउन होने देंगे उसको हम। हल्के ब्राउन हो जाने पर हमने जो करेलों में मसाला लगा कर रखा था, गोल कटे हुए करेलों में, हम उनको कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे उनको भी। ये देखिए इस तरह से सारे करेलों को हम उनमें डाल देंगे। ये करेले हमारे 200 ग्राम हैं वज़न में, और जिनको हमें पहले ही मसाला डालकर रख दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। अब हम इनको अच्छी तरह से चलाएंगे और उनको अच्छी तरह से इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे हम थोड़ी देर के लिए, और फिर ढककर 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको एकदम सिम गैस करके हम फिर से पकाएंगे, ढककर पकाएंगे। कोई भी चीज़, मैंने पहले भी आपको बताया, कोई भी सब्जी, कोई भी वेजिटेबल पकाने के लिए हमें उसको ढककर सिम कर देना है, तो वो जल्दी पकती है। कम गैस में हमारा खाना जल्दी बनता है। 4 मिनट के बाद बारीक कटा हुआ हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। ये देखिए पहली वाली सब्जी हमने कच्चा मैंगो डाला था उसमें, और अब इसमें हम टमाटर डाल रहे हैं। इसमें हम टमाटर को डाल करके अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे और फिर 5 मिनट ढककर लो फ्लेम पर हम फिर से पकाएंगे, जिससे जो ये टमाटर है एकदम गलकर मिक्स हो जाए, अलग से हमें कच्चा कच्चा नज़र ना आए। इस तरह से इसको हम ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। 5 मिनट बाद चेक करेंगे। हमारी सेकंड रेसिपी भी बनकर तैयार है। ये देखिए कितनी टेस्टी लाजवाब बनकर तैयार हुई है हमारी ये रेसिपी भी।
आज मैंने आप लोगों के साथ करेले की 2 तरह की सब्जी की रेसिपी शेयर की है। इसमें से एक रेसिपी मम्मी की है और दूसरी मेरी। आपको दोनों रेसिपी में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। करेलों को इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा मज़े लेकर, बहुत ही ज़्यादा मांग कर आपसे खाएंगे। इस तरह से जरूर बनाएं, एक बार ट्राई जरूर करें, आपको और बच्चों को बहुत पसंद आएगी।